पीलीभीत के गांव में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ को देखने के लिए उमड़ी भीड़। रात भर पेड़ पर बैठे रहे तेंदुए की वन विभाग की टीम करती रही निगरानी। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। बस में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड से आ रहे थे राजस्थान के रहने वाले सभी लोग। दादरी इलाके की घटना। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम पर इनाम राशि बढ़ाई गई। सद्दाम पर 50,000 का इनाम घोषित। सद्दाम के खिलाफ NBW भी जारी। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बहाल। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से बंद कर दी गई थी इंटरनेट सेवा। इंटरनेट सेवा बंद होने से करीब 300 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। अतीक अशरफ की हत्या करने वाले शूटर से पूछताछ में बड़ा खुलासा। कानपुर के नामी बदमाश बाबर ने दिए थे हथियार। बठिंडा के आर्म्स डीलर से भी जुड़े था। अतीक अशरफ हत्याकांड की रिपोर्ट आज कोर्ट को सौंपेगी पुलिस। FIR कॉपी के साथ CJM कोर्ट में पुलिस सौंपेगी रिपोर्ट। 15 अप्रैल की रात अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई थी। शाइस्ता परवीन जल्द कर सकती हैं सरेंडर। अतीक के वकील ने कहा, अगर बात हुई तो सरेंडर के लिए कहूंगा। निकाय चुनाव में मेरठ सीट पर सपा रालोद RLD गठबंधन में दरार। मेरठ में रालोद भी अब उतारेगी अपना प्रत्याशी। सपा ने मेरठ से पहले ही सीमा प्रधान को बनाया है अपना प्रत्याशी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज सपा और भाजपा घोषित कर सकते हैं प्रत्याशी। 20 अप्रैल नामांकन का आखिरी दिन। 10 मई को होना है मतदान। निकाय के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट 21 से 22 अप्रैल को जारी हो सकती है। 7 नगर निगम सहित अन्य उम्मीदवारों के पैनल पर होगी चर्चा। नामों के पैनल को लेकर CM आवास पर कोर कमेटी की होगी बैठक। यूपी को कपड़ा उद्योग का हब बनाने की तैयारी। लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। आज MOU होगा साइन। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। 50% सब्सिडी पर नमक चीनी देने का भी प्रस्ताव है। कानपुर का पास मंडी अग्निकांड मामला। बिल्डर्स और दुकानदारों को कॉम्प्लेक्स खाली कराने का नोटिस। नोटिस का जवाब मिलने पर 3 कॉम्प्लेक्स गिराने और 2 की मरम्मत का काम होगा। विधान परिषद के 6 मनोनीत MLC 20 अप्रैल को लेंगे शपथ। विधान परिषद के सभापति ने सभी नवनियुक्त MLC को दिलाएंगे शपथ। शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। निकाय चुनावों में सफलता के लिए भाजपा ने बनाए बूथ गुरु। पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए बूथ गुरु करेंगे काम। पार्टी के शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ ने नारा दिया, हर बूथ पर एक गुरु। निकाय चुनाव में 30 तरह होगा भाजपा का प्रचार। मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायकों को भी प्रचार में लगाया जाएगा। मेयर के साथ ही पालिकाओं में भी प्रचार कर सकते हैं CM योगी। कानपुर में कोरोना के 9 नए मामले सामने। अब तक कुल 81 एक्टिव मामले। स्वास्थ्य विभाग की अपील, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। यूपी में निकाय चुनाव के बीच बड़े कोरोना संक्रमण के मामले। राजधानी में एक दिन में 119 नए कोरोना मरीज मिले। PGI के एक डॉक्टर को भी हुआ कोरोना। कानपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बड़ा पारा। 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। 17 अप्रैल को गर्मी ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा। माफिया अतीक ब्रदर्स की हत्या के बाद बरेली में हाईलाइट। मौलाना तौकीर रजा के धरने प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन की बड़ी टेंशन। IG और SSP ने निकाला फ्लैग मार्च। मऊ में दूसरे का चालान करा देने वाला आरोपी गिरफ्तार। अपनी गाड़ी पर लगाता था दूसरी गाड़ी का नंबर। चालान होने पर दूसरी गाड़ी के मालिक ने की थी शिकायत। अंबेडकर नगर में पुलिस और इनामी अपराधी के बीच मुठभेड़। इनामी अपराधी मनोज कुमार उर्फ गौतम गंभीर रूप से घायल। पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है। 25,000 का नाम। जालौर में छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कोतवाली से 200 मीटर की दूरी पर हुई थी वारदात। प्रतापगढ़ में जमकर उड़ाई जा रही है आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता ने खुली जीप पर सवार होकर सैकड़ों बाइकों के साथ नामांकन जुलूस निकाला। अब तक मामले में मुकदमा दर्ज नहीं। मुजफ्फरनगर में भाजपा के कार्यक्रम में हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष नाराज कार्यकर्ताओं को आए थे मनाने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बैठक के बाद पांचाल और धीमान लोगों ने किया हंगामा। गाजीपुर में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा। भाजपा MLC विशाल सिंह चंचल ने कहा, डबल इंजन नहीं, अब ट्रिपल इंजन से काम होगा। मुजफ्फरनगर में सपा रालोद और आसपा के गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा ने किया नामांकन।
सपा नेता राकेश शर्मा ने कहा कि शहर की मूलभूत समस्याएं होंगी दूर। रुड़की में पेशाकार रिश्वत लेते गिरफ्तार। रुड़की तहसील के चाकबंदी ऑफिस का मामला विजिलेंस टीम ने अरेस्ट किया। मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों का जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने किया निरीक्षण। सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नालियों के बंद होने पर जमकर लगाई फटकार। औरैया जिले की पुलिस अधीक्षक का वीडियो सामने आया। दिव्यांग भाई बहन की शिकायत सुनने के बाद सरकारी गाड़ी से घर छुड़वाया। पुलिस अधीक्षक ने दिव्यांग को सम्मान दिया। वाराणसी में 3 दिवसीय G20 समिट जारी। पहले दिन समिट के बाद विदेशी मेहमानों ने क्रूज पर सवार होकर देखी गंगा आरती। आगरा में स्कूली बस में बच्चे को रौंदा। हादसे में बच्चे की मौके पर मौत। ग्रामीणों और परिजनों ने स्कूल बस रोककर हंगामा किया। बटेश्वर धाम के पास की घटना। बांदा में माफिया अतीक हत्याकांड का शूटर लवेश का परिवार हुआ घर से गायब। बांदा के क्योटा मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था परिवार। अतीक और अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटर्स को लाया गया प्रतापगढ़ जिला कारागार। नानी जेल में बंद। अली की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया शिफ्ट। आगरा में सपा समर्थित प्रत्याशी ने लगाया उपजिलाधिकारी बाप पर गंभीर आरोप। कल उपजिलाधिकारी ने नामांकन कक्ष से भगा दिया। नामांकन नहीं होने पर प्रत्याशी के समर्थकों में भारी आक्रोश। कुशीनगर में नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए 163 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। भाजपा प्रत्याशी विनय जायसवाल ने अंतिम दिन दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। ललितपुर ने भाजपा से सरला जैन अभिलाषा ने पर्चा दाखिल किया। मीडिया से बातचीत में जीत का दावा किया। कहा हमारे एजेंडे में विकास की प्राथमिकता रहेगी। चंपावत में CSIR की तरफ से ग्राम चौपाल का आयोजन। चौपाल में कई वैज्ञानिकों ने लिया भाग। छात्रों के लिए कार्यशाला का भी किया गया आयोजन। हल्द्वानी में पेयजल किल्लत को लेकर महिलाओं ने काटा जमकर हंगामा। महिलाओं और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। महिलाओं ने अधिकारियों पर आरोप लगाए। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। खटीमा में नेशनल हाईवे पर सुरक्षा मानकों की उड़ रही धज्जियां। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं। ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुट्टी पहनिया बाईपास का मामला। पौड़ी में बाघ से दहशत में लोग। बाघ के हमले से जा चुके हैं 2 लोगों की जान। प्रशासन ने इलाके में लगाया नाइट कर्फ्यू। रिखड़ी खाल और धुमाकोट क्षेत्र का मामला। प्रकृति की गोद में बसे वन विश्राम गृह कुंजा खड़ग में बिजली और पानी नहीं होने से पर्यटकों को हो रही परेशानी। नैनीताल से करीब 40 किलोमीटर दूर समुद्र सतह से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वन विश्राम गृह। अलीगढ़ में NCERT के इतिहास में सिलेबस में बदलाव को लेकर प्रोफेसर इरफान हबीब ने सरकार का विरोध किया। कहा इतिहास बदलकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। अमरोहा में टिकट कटने पर भाजपा नेता ने खाया जहर। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने निजी अस्पताल में कराया भर्ती। भाजपा नेता मुकेश सक्सेना और फनाटे भाई की हालत गंभीर। कानपुर में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी के समर्थन में हो रही बैठक में रोए नेता। मेयर प्रत्याशी आशनी अवस्थी के पति विकास अवस्थी फूट कर रोए। प्रदेश कांग्रेस सचिव है विकास अवस्थी। मुजफ्फरनगर में नामांकन के आखिरी दिन सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव की पत्नी मीनाक्षी स्वरूप के नामांकन में हुए शामिल। आजमगढ़ में जबरन शादी कराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। ननिहाल में रहने वाली नाबालिग का 12 अप्रैल को हुआ था अपहरण। पुलिस ने लड़की को सकुशल किया बरामद। 3 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 9 तमंचे और कारतूस बरामद किए। कुशीनगर में वाहन चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। 1 चोर गिरफ्तार। पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल और 1 तमंचा बरामद किया। मसूरी में लगातार चोरी की घटना से लोगों में रोष। चोरी की 2 घटनाएं हुई एक साथ। बिरयानी की दुकान और पशु चिकित्सालय में चोरी। एक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस चोरों की तलाश में। बागपत में दबंगों का आतंक। युवक के ऊपर कार चढ़ाकर तोड़ा पैर। कार छोड़कर मौके से फरार हुए आरोपी। गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़। छपरौली थाना क्षेत्र के लूम गांव का मामला। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के आउमऊ गांव में घर में घुसकर जोरदार धमाका हुआ है। घर की छत और दरवाजे के परखच्चे उड़े। बड़े धमाके में मां बेटे सहित 3 लोग घायल हुए। सीएचसी में भर्ती। रायबरेली में आग का गोला बनी मारुति वैन। दुदुकर जली कार। एलपीजी गैस ट्रांसफर करते समय हुई घटना। आग लगते ही वाहन चालक और उसका साथी फरार। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया था। वृंदावन के जिला संयुक्त अस्पताल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल की लेबोरेटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
श्रावस्ती में चाय बनाते वक्त घर में अचानक से लगी आग की चपेट में आए 2 घर। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाना एकौना के बनकटी गांव का मामला। हापुड़ में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का कपड़ा और धागा जलकर आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। औरैया के फफूंद स्टेशन पर चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान हादसा हुआ। पैर फिसलने से गिरा यात्री। मौके पर आरपीएफ कांस्टेबल ने जान बचाई। फुटेज में ये पूरी घटना सामने आई। खटीमा में सुरक्षा नियमों के खिलाफ ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। बाईपास पर एनएचएआई द्वारा लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। खटीमा में तहसीलदार ने प्राइवेट स्कूलों में मारा छापा। महंगी किताबें खरीदने के दबाव बनाने की शिकायत पर मारा छापा। सिटी कॉन्वेंट स्कूल में महंगी किताबें पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। अल्मोड़ा में निर्माण कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण। पार्किंग, निर्माण, शहर के ड्रेनेज व्यवस्था को जांचा। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर अधिकारियों को लगाई फटकार। जयपुर में आज आमने सामने होंगे सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट। 1-to-1 डायलॉग में संवाद। बैठक से पहले पायलट बोले, वादे पूरे नहीं हुए, किस मुंह से मांगेंगे वोट। मुंबई के मानखुर्द में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 16 गाड़ियों ने काफी घंटों बाद आग पर पाया काबू। कोई हताहत नहीं। पटना में 3 बड़े गोदामों में आग से हड़कंप। फायर ब्रिगेड के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में करोड़ों के नुकसान का अनुमान। हरियाणा के करनाल में एक राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढही। 2 मजदूरों की मौत। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश फिर नाकाम। फाजिल्का में बीएसएफ ने ड्रोन से खेत में गिराई 2 किलो हेरोइन बरामद की। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार। बीते 24 घंटे में 7,633 नए केस। 6,702 लोग एक दिन में रिकवर। एक्टिव केस हुए 61,233। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 32% के पार। पिछले 24 घंटे में 1,017 केस नए मिले हैं और 4 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस हुए 4,900 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के ग्राफ में थोड़ी कमी। पिछले 24 घंटे में 505 नए संक्रमितों की पुष्टि। कल एक्टिव केस 6,087। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस अब तक 1,699। अस्पताल में 107 मरीज भर्ती हैं। 51 मरीज ऑक्सीजन पर। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना संक्रमित। खुद ट्वीट करके दी जानकारी। 16 अप्रैल को ग्वालियर के अम्बेडकर महाकुंभ में शामिल हुए थे, जिसमें सीएम शिवराज समेत कई नेता भी शामिल थे। मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस 300 के पार। पिछले 24 घंटे में 46 नए संक्रमित मिले। जबलपुर में सबसे ज्यादा 20 नए केस मिले। राजधानी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग के मुताबिक 47 डिग्री के पार भी जा सकता है तापमान। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी गर्मी का कहर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में अगले 3 दिन तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने के आसार। राजस्थान के बांसवाड़ा में गर्मी के कहर से कूलर, पंखे और एसी बेअसर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गिने चुने लोग भी आ रहे हैं नजर। सीबीएसई जल्द जारी कर सकता है बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड इस बार भी एक दिन में 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे जारी करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।